तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए थोड़ा सा डिले हो गया, 3 दिनों से मेरा गला ख़राब था जिससे मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। वीडियो अपडेट कर रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास के लिए थोड़ा सा शार्पनेस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों को मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का जो आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट है उसके पहला टेस्ट आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखेगा। इसमें आप लोगों को टोटल 30 मिनट का समय है और आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन 30 मिनट, यानी कि पर मिनट के लिए एक एक क्वेश्चन है। तो चलिए आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग जो भी छात्र आए पटना वुमेंस कॉलेज यानी कि PWC में एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार, चाहे वो BCA हो या BBA BMC या BCom या आप लोग जो भी BSc में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह जो टेस्ट है यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आप लोग को इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आप लोग को स्कोरिंग करने में। तो चलिए आइए हम लोग पहला टेस्ट आप लोग को प्रैक्टिस करवाया था पूरी डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को दिया गया। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उस कॉल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग को इस तरह का वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि जो भी क्लासेज आएगा आप लोग को अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ऊपर में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 4, 5, 8 और 10। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं PWC के यानी कि पटना वुमेंस कॉलेज के इंट्रेंस टेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, इसका कोई डिटेल्स तो बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप लोग इसका अगर बनाना चाहेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 79 आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर बनाना भी चाहेंगे तो आपको कैसे बनेगा दनम, यहाँ पे आप लोग 4 और 5 से डिविजिबल तो कितना रेंज में हो जाएगा, तो एगो हो जाएगा आप लोग को टोटल 49 और एक 39। ठीक है, यहाँ पे आंसर आप लोग का ऑप्शन ए होगा, 1 का ए। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बोल रहा है आप लोग देखेंगे ध्यान से। दूसरा बोल रहे हैं आप लोग को इन एन एग्जामिनेशन 80% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट स्कॉलरशिप। अभी गॉट 1005 एंड फेल टू गेट द स्कॉलरशिप बाई 13% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में 80% मार्क्स लाना ज़रूरी था, लेकिन जो अभी नाम का जो स्टूडेंट है वह 1005 नंबर लाकर अभी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए 13% मैक्सिमम मार्क्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो क्या कर गया, फेल कर गया। तो ये सब आप लोग का बहुत ही सिंपल सा होता है, तो इसको बनाने का एकदम आसान तरीका कैसे बनाएंगे दूसरा का, तो देखिए दूसरा का जो आप लोग का रिक्वायर्ड मार्क्स कितना परसेंट था, 80%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग स्क्रीन पर। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना किया, मतलब जो प्राप्त अंक किया आप लोग को 1005। ठीक है, यानी कि 1005 और फेल कर गया कितना परसेंट से, 13% से वह फेल कर गया। ठीक है, मैक्सिमम इतना। तो आप लोगों ने इस प्रकार के जो टोटल मार्क्स आप लोगों से यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने नंबर का था परीक्षा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1005 को बाहर कर लेंगे और कितना है 80 में से 13% वह लाया था, तो हम लोग क्या करेंगे इसको घटा लेंगे तो कुल नहीं पता चल जाएगा हम लोग को। टोटल यहाँ पे कितना 67%, यानी कि जो 67% आप लोग का नंबर जो लाया है उससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करके भाग कर देंगे, यानी कि 1005 गुने 67 बटे कितना हो जाएगा 100। 1005 गुना 67 बटे 100 से कर देंगे तो आप लोगों का टोटल मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 80 माइनस 13% कितना हो जाएगा 67%। ठीक है, जो ये 67% आया ना तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग, देखिएगा यहाँ पे जो 67% आप लोगों को टोटल यहाँ पे आया तो 67% बटे 100 कितना लाया था 1005। इससे आप लोग में थी गुना भाग कर देंगे तो आप लोग टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 आ जाएगा। 1500 ही आप लोग का आंसर है, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का आप लोग का, दूसरा का कौन सा हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है 1500। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। इसी टाइप के आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे वह CUT UG का एंट्रेंस टेस्ट दीजिए या पटना वुमेंस कॉलेज का, बात बराबर है, बस थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, लेकिन जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
चलिए अगला आप लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पैड्स। कॉस्ट ऑफ 3 पैड्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 ग्लोव्स। कॉस्ट ऑफ 3 ग्लोव्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स। इफ द कॉस्ट ऑफ बैट इज रेस 54, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बॉल। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉस्ट है 3 बॉल का जो कॉस्ट है, यानी कि मान लें कि 3 गो बॉल है, उसका जो कॉस्ट है किसके बराबर है, 2 पैड के। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 3 पैड। 3 पैड का जो रेट है वह किसके बराबर है, 2 ग्लव्स के। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे 3 ग्लव्स का जो आप लोग का है वह किसके बराबर है, 2 बैट के बराबर है। और यहाँ पे आप लोगों को जो टोटल यहाँ पे बोला गया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ बैट, जो बैट का जो कॉस्ट है कितना दे रखा है, बैट का कॉस्ट दे रखा है 54 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ बॉल, यानी कि कॉस्ट का जो है थी बॉल का जो रेट है कितना रुपया होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से तो क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इधर टेक्निकल इशू है, यानी कि इंटरनेट का दिक्कत चल रहा है, इस वजह से मैं आप लोग को लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लो कि यहाँ पे टोटल कितना है आप लोग को निकालना है, बैट का कॉस्ट निकालना है। ठीक नहीं, सॉरी, बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लिए हो क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब समझ लिए होंगे। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ और आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे एक ग्लव्स किसके बराबर है आप लोगों का, एक ग्लव्स आप लोगों का बराबर है, एक ग्लव यानी कि 3 पैड्स बराबर 2 ग्लव्स। तो सिंपल से आप लोग निकालेंगे, एक ग्लव्स का निकालेंगे ना, एक ग्लव का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ग्लव का निकालेंगे तो आप लोगों का टोटल हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 ग्लव्स का है 3 गो, तो एक ग्लव्स का कितना हो जाएगा, 2/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बोल रहा है एक पैड, एक पैड जो है आप लोगों का यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 3 बॉल इज इक्वल टू द 2 पैड्स। तो यहाँ पे हम लोग एक पैड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 ग्लव्स गुना कितना, 2/3, कोनो दिक्कत यहाँ पे बैट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहते तो आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग एक साथ ला दिए। उसके बाद आप लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक बॉल, तब निकालेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक बॉल का। तो कॉस्ट ऑफ एक बॉल का कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक बॉल बराबर कॉस्ट ऑफ आप लोग का बैट। तो 2/3 पहले से था और 2/3 पहले से, एक बार और कितना हो जाएगा, 2/3, 3 बार हो गया। अब 3 बार हो गया, कोनो दिक्कत यहाँ पे नहीं, सब कुछ प्रश्न में दिया हुआ था, तो बस आप लोग इसको बराबर कर देते हैं। देख सकते हैं डिजिट भी सेम ही था, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपल निकाल लिया। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बॉल का पूछ रहा था, तो हम लोग बॉल का ही निकालेंगे, COST कॉस्ट ऑफ बॉल। तो कितना आया, 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3, कोनो दिक्कत नहीं। ये क्या है, बैट है, इसी के बराबर है ना, देख सकते हैं 3 बॉल इज इक्वल टू द 2 पैड्स, तो ऊपर से आप लोग निकाल दिए। उसके बाद आप लोगों को कॉस्ट ऑफ एक बॉल बराबर कितना आएगा, इतना बराबर बैट। तब आप लोगों को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक बॉल निकालेंगे यहाँ पे, तो एक बॉल का रेट कितना हो जाएगा, एक बॉल का रेट हो जाएगा 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3 गुना कितना, आप लोग का एगो रेट दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ बैट का रेट 54 रुपया। तो 54 रुपया निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 18 की 3 से भाग देंगे तो 18 का कितना हो जाएगा, 3 से 54 में भाग देंगे तो 3 1, उसके बाद यहाँ पे 2, 18, 18 54, 18 हो जाएगा, 18 मरतबे कटेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 3 से देंगे, 36 का 18 यानी कि 6, 3 दूना का 6, कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 रुपया आंसर हो जाएगा, यानी कि बोला यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल का रेट के रुपये हो जाएगा 16 रुपया। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप लोग का C सही होगा। ठीक है, ऑप्शन C इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आप लोग को 15 मैन कैन हार्वेस्ट अ फील्ड इन 28 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हार्वेस्ट दिस फील्ड इन द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 10। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 15 गो आदमी जो है, 15 आदमी एक काम को एक खेत में कितने दिन करता है, 28 दिन करता है। ठीक है, 28 दिन कर देता है। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल टेक द हार्वेस्ट दिस फील्ड
इफ़ द नंबर ऑफ मेन रिड्यूस 10। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने दिनों में वह खेत को कोड़ देगा जब आदमी को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना घटा देगा, 15 गो में से 10 गो घटा देंगे, वह कितना दिन लगाएगा। ठीक है, यही दिन पूछ रहा है। ठीक है, कोनो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 4 का आप लोग क्वेश्चन समझ लिए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वह बहुत ही सिंपल है, सब आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग 4 नंबर का एकदम सिंपल सा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गुना भी करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बनेंगे, एक्स को दिन मान लेंगे। यहाँ से आप लोग इसको इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और इक्वल कर देंगे, तो आप लोग का टोटल डेज निकल जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो जब इस प्रकार का आप लोगों को प्रश्न मिलेगा तो आप लोग सिंपल एक्स को क्या कर लेंगे, एक्स को इधर निकालेंगे और 15 गुने 28 करेंगे और यहाँ 10 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो टोटल जो 10 दिन का जो आदमी है वह कितने दिन में करेगा, उसका दिन निकल जाएगा। तो काट दीजिए, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 14 दूना 28 और 14 तिया कितना 42। यानी कि टोटल जो आंसर हुआ मेरा कितना, 42 दिन हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया है। ठीक है, 42 दिन आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोग का सही है, 4 का। ठीक है, यहाँ पे 15 डेज है तो 15 दूने 28 और यहाँ पे मेन 10 गो घटा दिया। तो अगला काम कितना एक्स दिन में करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 और यहाँ पे क्या करेंगे, 15 को गुना करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो मेरा टोटल एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को, असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय अ सप्लाई पाइप इन 30 मिनट एंड इम्पटेड बाय अ वेस्ट पाइप इन 4/5 आवर। यानी कि इफ़ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर इन व्हाट टाइम विल बी सिस्टर्न कैन बी फिल्ड। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है एक टंकी है, उसको भरने के लिए 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, एगो पाइप से, लेकिन उसमें जो वेस्ट पाइप है उसका जो पानी है वह कितने घंटा में खाली कर देता है, 4/5 आवर में वह खाली कर देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर दोनों को एक साथ चालू कर देंगे तो जो सिस्टर्न है वह कितने घंटे में भर जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग को इसको बनाना। आप लोग को सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम रिक्वायर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू पूछ रहा है यहाँ पे कितने घंटा में भरेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे घटाने के सेंस में अगर बोलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, घटाने के लिए रहेगा तो हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक वो ऊपर आप लोग को यहाँ पे 30 मिनट का समय लेता है ना, तो 30 मिनट तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग को 1 बराबर 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना 5/4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर होता है। तो हम लोग इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद आप लोग कितना है, 4/3 आवर। ठीक है, यानी कि आप लोग का कितना घंटा लगेगा टोटल, यहाँ पे आप लोग का लगेगा एक सॉरी, टोटल यहाँ पे आया मेरा 4/3। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया, टोटल 4/3 आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटा में चेंज किएंगे तो 1/1/3 आवर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को। 6 नंबर बहुत ही आसान है, फार्मूला ही है, कुछ नहीं करना है 6 का। ठीक है, बस आप लोग देखेंगे यहाँ पे यह कोण है, यानी कि शंकु है। कोण हैज अ हाइट h एंड बेस रेडियस r, द वैल्यू ऑफ द कोण इज बाइसेक्टेड, यानी कि डिवाइड किया गया है बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ k फ्रॉम द बेस, देन k इज। बस आप लोगों को सिंपल पूछ रहा है, यहाँ पे एगो कोण है जिसका हाइट कितना है, h है, और रेडियस कितना है, r है, यानी कि त्रिज्या r है, और जो उसका जो वैल्यूम है वह कोण को क्या करता है, वह डिवाइड करता है पैरेलल टू द बेस, यानी कि जो आधार है उसके समान क्या करता है, वह डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर जो डिस्टेंस से जो दूरी है वह k है, तो पूछ रहा है यहाँ पर जो फ्रॉम द बेस, यानी कि आधार से k की दूरी आप लोग को निकाल देना है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे आप लोग समझ लिए होंगे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आप लोग को मैं फिगर बनाता हूँ। कौन पूछ रहा है, तो सिंपल आप लोग एक शंकु बना लेंगे,
चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एगो शंकु का निर्माण कर लेते हैं। शंकु कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए शंकु बना लिए। उसके बाद आप लोग को बोल रहे हैं यहाँ से आप लोगों को एगो हाइट पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्रश्न बोला वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिगर बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को भी मान लेते कुछ मान लिया, यहाँ के बीच के जो बेस का जो आधार है यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्या दे रखा है। चलिए यहाँ पे डी हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को हाइट पूछा है, ठीक है, मान लिया कि यहाँ से बेस से लेकर ऊपर तक क्या है आप लोग का हाइट है, ये क्या है आप लोग का एच है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को इंटर यहाँ पे बोला है बाइसेक्टेड बाय कोन, जो वैल्यूम है उसका वैल्यूम के साथ आपको क्या किया है, यहाँ पे बाइसेक्ट किया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं। चलिए बाइसेक्ट कर लिए। तो यहाँ भी कुछ होगा ना, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पे R1 हुआ है, रेडियस 1, और यहाँ पे आप लोग का O, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी तो कुछ हाइट हुआ होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, H1, सॉरी हाइट, और यहाँ पे A और इसको क्या मान लेंगे, B, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में नहीं। अब आप लोगों को जो हाइट पूछा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी दिया गया वह K दिया गया है, बस यही चीज़ हम लोग को क्या करना है, निकाल देना है। कोनो दिक्कत है फिगर समझने में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हुआ, जैसे प्रश्न बोला था वैसे ही मैंने आप लोग को निकाल दिया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे O मान लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग यहाँ पे नाम देने से क्या होता है ना कि आप लोग वैल्यू निकालने में कोनो दिक्कत नहीं होता, गड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहे हैं यहाँ पे कोण VCD, तो कोण आप लोग को यहाँ पे VC और D हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोण VCD, हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे VCD का, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा आप लोग का H, तो क्या जानते हैं वैल्यूम ऑफ द कोण आप लोग जानते हैं ना, एक शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, वैल्यूम ऑफ द कोण कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला आप लोग का, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यही फार्मूला होता है ना आप लोग का, ये होता है आप लोग का फार्मूला। चलिए तो इतना फार्मूला आप लोग लिखे, तो चलिए फिगर समझ लो। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करें, क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है। अब आप लोग अगला देखेंगे BAB, यानी कि आप लोग का जो रेडियस है, ए तो रेडियस निकाल लिया, उसका रेडियस आप लोग को VAB हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हाइट आप लोग का H1 हो जाएगा और रेडियस 1, तो इसके लिए वैल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, यही होगा। तो इसीलिए दोनों आप लोग का बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच से डिवाइड किया गया है ना, बाइसेक्ट किया गया है, तो बाइसेक्ट किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 निकाल देंगे बाहर, तो 1/2 और R1 का होल स्क्वायर यहाँ पे इंटू H, यही आप लोग का निकल कर आएगा। और अंतिम में आप लोग चेक करेंगे तो दोनों अगर आपस में बराबर रहेगा, सिमिलर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर कर देंगे, R बराबर H1/H, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को निकल कर आएगा, यहाँ पे हम लोग का इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन D आप लोग का सही होगा, इसका 6 का D। चलिए इतना भी हार्ड आप लोगों से नहीं पूछेगा, तो चलिए यहाँ पे आप लोग 6-7 नंबर देखते हैं। अब आप लोगों को जो मेन रहेगा वो चीज़ मैं आप लोग बताकर निकल जाऊंगा, ठीक है। 7 नंबर आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ x, y इक्वल टू 2x - y, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 1 प्लस f 1/4 3/4 माइनस f इंटू 1/2 1/4 इज किसके बराबर होगा। तो ये सब आप लोग का सिंपल सा प्रश्न है, जब इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आंख बंद करके क्या मार देना चाहिए, 0, ऑप्शन C आप लोग का सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर क्या आप लोगों को बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एगो यहाँ पे डाइस कितना घटना होता है, यानी कि इवेंट कितना होगा, एगो डाइस फेंकेंगे तो टोटल घटना 1 2 3 4 5 और 6,
यानी कि टोटल घटना कितना होता है, टोटल इवेंट्स ऑफ 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो सिक्का बोलेगा तो कितना घटना होता है, 2 होता है। और टोटल नंबर ऑफ घटना पूछेगा तो 2 की पावर n। अगर 2 सिक्का पूछेगा तो 2 की पावर 2 बराबर यहाँ पे 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल घटना निकालने के लिए फार्मूला आप लोगों को 2 की पावर n होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। बाकी फार्मूला जानते हैं, एन ई बटे पी ई बटे एन एस होता है। ठीक है, यानी कि कुल घटना बटे घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग एक डाइस पूछ रहा है। ठीक है, तो डाइस आप लोग को एगो डाइस में कितने घटना होता है। तो मान लिया कि एगो डाइस हम लोग फेंकेंगे, यहाँ पे कितना 2 गो डाइस फेंक रहा है, यानी कि टोटल घटना 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6/6 है, तो यानी कि 6 घटना होता है तो कितना होगा, टोटल घटना 36 होगा। ठीक है, सॉरी, टोटल घटना 36। तब आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ सेम नंबर कितने बार आएगा। दोनों जो डाइस है वो दोनों डाइस पर कितना बार सेम ही डिजिट आएगा। तो देखिए, दोनों बार जो घटना आएगा डाइस में वो क्या क्या हो सकता है। एक बार में 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि दोनों आप लोग डाइस पर देखेंगे तो दोनों डाइस पर 1 1। तो आप यहाँ से काउंट कर लेंगे कितना बार आया सेम चीज़ सेम डिजिट। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे घटनाओं की संख्या कितना है, 6 गो है। ठीक है, और टोटल घटना मेरे पास कितना है, 36 से भाग देंगे कितना होगा, 36, यानी कि 1/6 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1/6, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का आप लोग का सी प्रोबेबिलिटी का। चलिए, अगला देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सेट थ्योरी से है, यानी कि समुच्चय से है। तो ये सब आप लोग तो आसानी से बना लोगे। 9 नंबर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, सेट थ्योरी से आप लोगों का क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट 70 प्ले क्रिकेट, यानी कि 200 स्टूडेंट में से 70 को क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। और 60 जो स्टूडेंट है वह क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। और 80 को क्या खेलता है, फुटबॉल। और 30 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। और 30 को ऐसा स्टूडेंट है वो क्या खेलता है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। और 30 को और ऐसे स्टूडेंट है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है। तब आप लोगों को यहाँ बताना। और 40 प्ले और 40 को क्या है आप लोगों का, खेलता है क्रिकेट और हॉकी। चलिए दोस्तों, अब आप लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर यहाँ से कौन से चैप्टर से आप लोग को, यहाँ पे सेट थ्योरी से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 200। और 200 स्टूडेंट में से 70 को क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और 7 हॉकी खेलते हैं। और 80 फुटबॉल। और 30 को ऐसे छात्र हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। और 30 को और ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों। और 40 और ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। इफ़ 130 पीपल प्ले एट लीस्ट 1 गेम। और इसमें से 130 ऐसे प्लेयर हैं जो क्या खेलते हैं, इनमें से एक वो गेम खेलते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। इसमें से पूछ रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी गेम खेलते हैं, यानी कि तीनों गेम्स खेलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग का सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है। तो आइए समझते हैं कैसे सिंपल होता है। ठीक है, बस आप लोग को ध्यान देना है डेटा पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सभी का पूछ रहा है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे निकाल लेंगे। एन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी। आप लोगों से ये पूछ रहा है, आप लोग को ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है आप लोगों को तीनों का प्लेइंग पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं इसके लिए फार्मूला क्या है। आप लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो याद होगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस क्या होता है, NA इंटरसेक्शन B। यही फार्मूला होता है। आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, आप लोग रिमेंबर हो जाएगा। यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे इतना बराबर कितना दिया रखा है, टोटल आप लोग को दे रखा है ना 130, कोई दिक्कत नहीं। अब NA कितना गो है, 70 गो, फिर 60, उसके बाद कितना खेलता है 80, और माइनस कितना कितना है आप लोग का 30 गो दोनों खेलता है। और अंत में 40 निकालना है हमको x, यानी कि जो तीनों प्ले करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं दिक्कत होगा। सेट थ्योरी में क्या दिक्कत होगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आप लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको तीनों जो गेम खेलने वाला जो छात्र होंगे वो कितना होंगे, 20 गो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा।
चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर बहुत ही सिंपल है आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 नंबर बोलेंगे विजयंस शिबुकु स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द अपोजिट ends of a pole which is 50 minutes long and they pass each other, reach the respective ends and immediately turn back. Now they meet at distance 15 मीटर from where Vijay started the second after the start in the of the शिबुकु। बस इसका सिंपल सा है, आपको क्या कर देना होगा, जितना शुरुआत किया था ना, ट्रैवल कर रहा है मतलब अपोजिट साइड है, क्या करेंगे जोड़ देंगे। 15 + 50 कितना हो जाएगा, 65 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, तो हिज स्पीड कितना हो जाएगा, 6.5 निकाल दीजिएगा। सिंपल सा है क्वेश्चन। नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही है। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को, 11 बोल रहा है टू नंबर्स x and y are such that when divided by 6 they leave remainders 4 and 5 respectively. Find the remainder when x² + y² is divided by 6। तो डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे बोल रहा है आप लोग कौन सा हो जाएगा, रिमाइंडर पूछ रहा है यानी कि शेष। तो इसको बनाने का बहुत ही बड़ा तरीका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बड़ा तरीका बनाने से अच्छा है हमको क्या करेंगे डायरेक्ट आप लोग का आंसर बताया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। ठीक है, प्रोसेस लंबा इसलिए नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है यहाँ पे। 12 नंबर तो आप लोगों से पूछता ही नहीं है प्रश्न, कभी इससे आया ही नहीं है। 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर आप लोग का क्या बोल रहा है आप लोग को, 13 नंबर भी आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे नहीं एग्जाम में। 14 नंबर, 14 नंबर क्या बोल रहे हैं आप लोग, हाउ मेनी ओड इंटीजर फ्रॉम 1000 to 8000 इंक्लूसिव हैड डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो क्या हो जाएगा इसका 14 का करेक्ट आंसर 1736 होगा। ये सब बताने वाला मैथ नहीं है, आप लोग खुद बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखेंगे, फटाफट आप लोग मिला लेंगे। जो बनाने लायक रहेगा, जो भारी रहेगा मैं आपको क्या करूँगा, सिंपल बता दूंगा। जो आसान रहेगा वो नहीं बताऊँगा। अगला देखेंगे 15 नंबर देखेंगे। यहाँ पे 15 नंबर ये भी आप लोग रही से पूछता है। ठीक है, अगर आंसर की बात करें तो इसका 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इफ द इंक्रीज ऑफ 20% ऑफ इट्स फाइनल सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ द इंक्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है, तो ये भी आप लोग का सिंपल है, आपको बनाने की इच्छा है तो बना सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है आप लोग का, यहाँ पे देखेंगे। सपोज मान लेते हैं हमारे के फाइनल सेलिंग प्राइस आप लोग की रुपया है 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो इंक्रीज़ किया गया, इंक्रीज़ कितना परसेंट किया गया है, 20% किया गया, ये भी ठीक है। तो 20% इंक्रीज़ किया गया है, तो यहाँ पे अगर आप लोग निकालेंगे इस पर सेलिंग प्राइस यानी कि आप लोग को विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का 80 रुपया हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। तो इंक्रीज़ इन 50% आप लोग कितना हो जाएगा, तो यह कितना परसेंट इंक्रीज़ करेगा, तो इंक्रीज़ करेगा आप लोग का 25% इंक्रीज़ करेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर भी बहुत ही आसान है। जेन एंड जिल मूव टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द टू टाउन्स दैट आर 55 माइल्स अपार्ट। जेन्स स्पीड इज 12 माइल्स पर आवर एंड जिल्स स्पीड 10 माइल्स पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे 11 माइल्स अपार्ट, यानी कि कितने मिनट के बाद, कितने टाइम के बाद वो दोनों 11 माइल्स का पार्ट होंगे। ठीक है, कितने एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो 17 का आप लोग जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस कवर क्या कर रहा है, आप लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आप लोग को मान लें कि 1 आवर में अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे 1 आवर में अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है आप लोग कितना, 12 और 10 है। तो 12 + 10 अपोजिट है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 10 22, कोनो दिक्कत नहीं। फिर से आप लोग क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद आप लोग कितना है, 2 आवर्स। ठीक है, मान लें कि दूसरा घंटा में वह कैसे क्रॉस कर रहा है, दूसरा घंटा में क्या कर रहा है, 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए वह कवर कितना करेगा, 22 और कितना हो जाएगा, 22 गुने आप लोग का 2 हो जाएगा, दुगना है ना, तो 22 गुने 2 44 माइल सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44। अब आप लोग को डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस होगा, अपार्ट 11 माइल्स है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे 55 और 44 कितना है, 11। आप लोग को 11 माइल्स आया था, वह सही था।
तो यहाँ पे बता देंगे आफ्टर 2 आवर्स दे विल बी 11 मिनट्स अपार्ट, यानी कि 2 घंटे के बाद यह क्या करेगा, एक दूसरे को अपार्ट करेगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा, डू आप लोग का सही है। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर भी आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 देखेंगे। 18 नंबर इस टाइप का प्रश्न तो पूछने के लिए दिखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। 2 हॉर्सेज वर सोल्ड ऑफ रेस 12,000 each one at a loss of 20% and the other at a gain of 20%, the entire transaction resulted in क्या होगा यहाँ पे, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। बस आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको भी बना देंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है आप लोग को, द टोटल सेलिंग प्राइस कितना है। यहाँ पे 2 हॉर्सेज है तो एक हॉर्स का है 1200, तो 2 का कितना हो जाएगा आप लोग का, 2 का हो जाएगा आप लोग को 24,000। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला आप लोगों को बोला गया यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन किया है 20% लॉस है, तो 20% लॉस का मीनिंग क्या है आप लोग को, 20/100 यानी कि बिचौ का B500 होता है ना, तो ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा B500 1 आप लोग को 25। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को निकाल देंगे। निकालने के बाद कितना है, 24,000 है, तो 24,000 गुना 100 कितना, यहाँ पे हो जाएगा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा B500 25 का 100 तो 5 है, तो यहाँ पे 95। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा मिस्टेक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे टोटल लॉस हो जाएगा 1,000, लॉस बाई 1,000, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं आप लोगों को। केवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर आप लोगों को क्या बोल रहा है। 19 का क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इफ़ 4, के इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 2, 3 एंड 6, 7। तो क्या हो जाएगा 19 का। 19 का अगर निकालें, मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, x बराबर हो जाएगा आप लोगों को, x के लिए निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2, अगर y के लिए निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को y1 y2 निकालने के लिए जानबे करते हैं, यहाँ पे क्या होता है x1 और y1 होता है और यहाँ पे x2 y2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को फार्मूला बता दिए, आप लोग निकाल लीजिएगा, 5 इसका आंसर होगा। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 ऑड नंबर एंड 2 इवन नंबर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 128 होल नंबर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा, 64 63 2। चलिए 21 नंबर भी नहीं आप लोगों से पूछता है यहाँ पे 22 लेक बॉटम ऑफ टैंक। 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 22 का इंटरेस्टिंग है, लेकिन मज़ा आएगा। आप लोग ये भी प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा 22 का हो जाएगा 5660। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं। 23 नंबर आप लोगों से हो सकता है कि पूछे, अ बोट गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 56 मिनट। जो नाव है वह क्या करता है, अप स्ट्रीम यानी कि धारा के दिशा में क्या करता है, वह जाता है 14 किलोमीटर 56 मिनट में। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो उसका स्पीड है कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलता है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसका पूछ रहा है कि ठहरे हुए पानी में उसका बोट का चाल कितना होगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 23 का देखिए, 23 का बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, इसको बना देंगे। 23 का क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे बोल रहा है आप लोग को, मान लिया जाए कि यहाँ पे जो या स्टिल वाटर में आप लोगों को जो स्पीड है उसको हम लोग क्या मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ठहरे हुए पानी का चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या करता है, अप स्ट्रीम जाता था। हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 14 किलोमीटर जाता है कितना में, तो x - 2 कितना गुना कर देंगे, 56/60। घंटा उसको मिनट में बदल देंगे। सॉरी, यहाँ पे घंटे मिनट था, उसको घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो 60 से भाग देते कितना आ गया, सोल्यूशन करेंगे तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग का 23 का क्या हो जाएगा, 23 का आप लोग का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये इतना डिस्टर्बेंस। 23 का आप लोग कितना हो जाएगा, 17 घंटा। 24 का देखते हैं। 24 आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे
कॉर्ड्स ए बी बी सी एंड सी डी सबटेंड एंगल्स 80 डिग्री 80 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द एक्यूट एंगल बिटवीन ए सी एंड बी डी इज। आप लोग मेरे साउंड पर ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड में बहुत खतरनाक आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक्यूट एंगल पूछ रहा है, तो 24 का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75 डिग्री, ठीक है। 25 देखेंगे, 25 का आप लोग को यहाँ पे 25 का आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए तो 25 से सब आप लोग का सिंपल है, तो मैं क्या करूँगा आप लोग का डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ, ठीक है। सबका 25 का क्या हो जाएगा आप लोग का? चलिए आप डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए 25 का आप लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन circumscribes a sphere and its height is double the diameter of the sphere, the volume of the cone is k times the value of the sphere, then k is equal to। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 देखेंगे, 26 का आप लोग क्या होगा यहाँ पे? कंजुकेटिव इवन नंबर, तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा? 26 का आप लोग का 72 और 74। चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे रेशियो से है, तो आप लोग का एंगल्स पूछ रहा है, तो आप लोग क्या निकालेंगे? 29 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा। 25 25 7 7 49, ऑप्शन सी आप लोग का सही होगा। 30 का देखना चाहते हैं, 30 का आप लोग का ऑप्शन बी होना चाहिए। 30 का आप लोग का बी 34 डिग्री, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 28 से सब तो आप लोग का परसेंटेज है, 28 का आप लोग क्या होगा? 28 का ए 100। चलिए आई होप आज क्लास आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ नेक्स्ट डे।